दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछते हैं, क्योंकि मैं एक अनअकैडमी एडुकेटर हूं। आप सभी लोग एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि सर अनअकैडमी में टीचर कैसे बने। आप में से कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हम कैसे अनअकैडमी में टीचर बन सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको मन करता है कि अब आगे चल के वो अनअकैडमी में टीचर बने, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बहुत लोग अच्छे से एग्जाम क्रैक भी किए हुए रहते हैं, उनका भी मन होता है। आपके बहुत सारे साथी या जानने वाले आपको अनअकैडमी में टीचर मिलेंगे भी, तो बहुत लोग जानते हैं कि इसका रियल प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी की जब से स्टार्ट हुई है अब लगभग प्लेटफॉर्म वाइज लगभग तब से मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं जिस पार्टिकुलर कैटेगरी में पढ़ाता हूं, सीटेट कैटेगरी में, तो वो कैटेगरी स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ा रहा हूं। तो मुझे इनके हर चेंजेस पता हैं और हर चीजें पता हैं। और इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग पूछते रहिएगा। तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी सिचुएशन, ये बात आप समझ लीजिए, कोई भी चीज जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे उसके नियम करे होते जाते हैं। जिस समय पर हम लोग इस कैटेगरी में या किसी भी कैटेगरी में कोई टीचर आए थे, उस समय पर ये कंपनी स्टार्ट हो रही थी। तो तभी क्या था कि जो भी अच्छे टीचर मार्केट में थे, चाहे वो यूट्यूब के जरिए हो या कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के जरिए हो, तो अनअकैडमी अपनी टीम बना रही थी। तो उस समय पर अनअकैडमी ने उन सभी जितने भी टीचर्स थे उनको अप्रोच किया, और जो भी अच्छे टीचर थे उनको अपने अंदर, क्योंकि अनअकैडमी, मैं आपको सीरियसली बताता हूं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है टीचर से। हमेशा क्वालिटी और बेस्ट टीचर रखना चाहती है। जिस वजह से कई बार, जैसे मान लीजिए कि मैं ही अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, तो अनअकैडमी ऐसा नहीं है कि चलो दीपक हिमांशु है, नहीं। अगर अच्छा जब तक आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं। और अगर आप बच्चे के नजरिए से देखिएगा तो ये बुरा भी नहीं है, ये बात सही है कि जब तक किसी भी वजह से हो, अगर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें इनके अंदर है, जो पर्सनली मुझे बुरा लग सकता है, किसी और को बुरा लग सकता है, लेकिन आप बच्चे के कैरियर के हिसाब से देखिए तो इंसान, एक एक इंसान के कारण रूल तो बदलेगा नहीं, रूल तो सबके लिए रहेगा। तो वो चीजें, तो यहां पर यही है कि जब तक आप क्वालिटी करेंगे, जब तक आप ऊर्जावान रहेंगे, तब तक आप यहां पे रहेंगे। और कैसे टीचर बन सकते हैं? देखिए, पहली बात तो सैलरी बहुत अच्छी होती है। मैं किसी एक पार्टिकुलर किसी की सैलरी आपको यहां पे नहीं बता सकता, लेकिन आप ये मान के चलिए कि किसी भी आईटी जॉब में या किसी भी जॉब में जितनी सैलरी मिलती है उससे आपको ज्यादा ही सैलरी मिलेगी अगर आप अच्छे से यहां पर रहेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैं खुद 7-8 साल आईटी में काम किया हुआ हूं। मैं आपको सही बात बताता हूं कि यहां पर आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। और मैं वो भी पर भी आता हूं, इसके प्रोसेस पर भी आता हूं। पहले इन सब चीजों को समझना जरूरी है। यहां पर आपके टैलेंट को पूरा रिकॉग्नाइज किया जाता है। सैलरी आपको मे बी स्टार्टिंग सैलरी भी जो होगी वो सामान्य से ज्यादा ही होगी, और उसके बाद आप निश्चित रूप से लाखों में खेलेंगे। और बहुत, लेकिन यही बात है कि आपको टैलेंट दिखाना होगा, है ना। और बहुत जगह ऐसा होता है कि काम बहुत कराया जाता है लेकिन आपको मतलब वैसे पैसे नहीं मिलते हैं। यहां पर आपको उचित, आपको जो है मतलब टीचर का एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ब्रांडिंग मिलेगी, आपको बड़े चीजें मिलेंगी। तो बहुत सारी चीजें। फिर अगर आप कहीं पे भी डाउनफॉल होते हैं तो देखिए, सिंपल सी बात है ना, अगर आपको किसी चीज में ओवर केयर मिल रहा है, तो अगर आप डाउन होते हैं या आप नहीं कर पाते हैं तो वो भी जस्टिफाइड होना चाहिए। तो वो चीजें हैं, क्योंकि नहीं तो इतना बड़ा सिस्टम है, हजारों 10,000 टीचर हैं, सिस्टम खराब हो जाएगा किसी एक टीचर के लिए अगर रूल बदल गया तो। अब रही बात की, पहले की बात हो गई कि ये टीचर सब लोग को एक टीम बनाई गई थी, उस टाइम पे हुआ। उसके बाद चीजें जब बदलती गई तो उस समय भी ये चीज था और अभी भी है। अनअकैडमी का जो आपका एडुकेटर ऐप है, एक तो लर्निंग ऐप है जिस पर बच्चे पढ़ते हैं, दूसरा अनअकैडमी का एडुकेटर ऐप है। ये जो एडुकेटर ऐप है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं टीचर बनने के लिए। आप जैसे अनअकैडमी एडुकेटर ऐप डाउनलोड करेंगे, आप उसमें देखेंगे इफ यू आर यू न्यू, तो आप न्यू होगा तो मोबाइल नंबर देके आपका डेमो सबमिट करने के लिए आता है। तो डेमो में क्या होता है कि आपको 2 से 3 मिनट का करीबन रहता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपको, जिसमें आप एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में आप पढ़ाना चाहते हैं, उस कैटेगरी को चूज करके वो डेमो आप सबमिट कर दीजिए। तो डेमो में 2-3 मिनट में आपको कुछ स्लाइड्स पीपीटी में आप बना के उसमें आप पढ़ा दीजिए मोबाइल में। तो वो आपके पढ़ाने का तरीका, आप पीपीटी कैसा बनाते हैं उसका तरीका, आपके कितनी एक्सपर्टीज है, कितना डेप्थ है, कितना कन्विंसिंग क्षमता है, तो ये सब कुछ, क्योंकि टीचिंग में साइकोलॉजी चाहिए आपको, मतलब बच्चे को पढ़ाने की साइकोलॉजी आनी चाहिए। तो ये सब चीजें वो देखेंगे और उस हिसाब पे आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे।
पहले क्या होता था कि जब अगर कोई सेलेक्ट हो जाता था तो अनअकैडमी पर पढ़ाने लगता था, लेकिन अब एप्लीकेशंस हजारों आते हैं, दसों हजार, मतलब लाखों एप्लीकेशंस पेंडिंग रहते हैं। तो अब पेंडेमिक में खास करके ज्यादा हो गया, जब कोचिंग वाले स्कूल वाले ने भगा दिया टीचर्स को, तो यहां पर ज्यादा फिर भीड़ बढ़ गई। तो क्योंकि लेकिन टीचर तो इनको क्वालिटी, मतलब फाइनल तो इनको क्वालिटी ही रखना है, छटैया करके एकदम फाइनल, एप्लीकेशंस हजारों में है, तो फिर इनका लेवल जो है चेक करने का वो रिस्ट्रिक्ट होते गया। तो अब जो है वो, अगर आपको टीचर बनना है तो अगर आप डेमो के थ्रू आते हैं तो आपको वहां पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपका चेकअप होता है, आपके बैकग्राउंड का चेकअप होता है। उसके बाद आपको 2-3 महीने के एक तरह से कहिए कि सैंपल दिया जाता है कि आप फ्री क्लासेस लेंगे, इसको स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, और उसमें देखा जाता है कि बच्चों के बीच में आपका क्रेज कितना है, मतलब कि बच्चे आपकी पढ़ाई को कितना पसंद कर रहे हैं। मुझे अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात जो लगती है एक टीचर होने के नाते, कि यहां पर बच्चों के हिसाब से टीचर को जस्टिफाई किया जाता है। अनअकैडमी अपने हिसाब से नहीं करती है, बच्चों का जो रेटिंग है, रिव्यू है, उसके हिसाब से आपको जस्टिफाई किया जाता है कि भाई टीचर आप कैसे हैं। बच्चों ने आपको रेटिंग दिया, रिव्यू दिया, बच्चों ने आपको पसंद किया तो किया। तो ये मतलब सबसे जेन्युइन तरीका एक तरह से कहिए कि हो सकता है। तो ये चीजें हो गई, तो आपको उसमें आएंगे, आप 2-3 महीना रहेंगे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इच्छा है टीचर बन जाए अनअकैडमी में और बन गए, नहीं। अगर आपके पास रियल में क्वालिटी है, अगर रियल में क्वालिटी, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत बाद में जुड़े हैं, हमारी कैटेगरी में हैं, और आज टॉप पे बैठे हुए हैं, और वो अपने सब्जेक्ट के 100% एक्सपर्ट बने बैठे हैं। उनके पहले के कितने गए आए, लेकिन वो बैठे हुए हैं। तो ये चीज तो है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, क्वालिटी किस सेंस में, बच्चे को आप अगर कन्विंस कर सकते हैं तो आप फिर बाबा हैं। और यही बात सही भी है, नहीं तो फिर कोई भी आगे टीचर बन जाएगा तो फिर तो प्लेटफॉर्म का लेवल ही हो जाएगा। ये चीज है। एक दूसरा तरीका भी, दूसरा क्या तरीका है, अगर आप खुद में बहुत अच्छा ब्रांड है, मतलब कि आपने अपना यूट्यूब चैनल खोला और यूट्यूब चैनल आपका खूब चलने लगा, उस केसेस में भी आप अनअकैडमी के सपोर्ट में या अलग अलग जगह पे रीच कर सकते हैं अनअकैडमी पर, या अनअकैडमी ही आपको रीच कर सकती है, या आप किसी रेफरल के थ्रू भी आ सकते हैं। लेकिन उस केसेस में देखिए दो चीज है, एक तो आप नए टीचर हैं तो आप ये थ्रू आएंगे, तो जो पुराने टीचर हैं, जो बड़े टीचर हैं, वो भी वैसे ही आएंगे। लेकिन जो आप, सिंपल सी बात है, जो टीचर ऑलरेडी जमे हुए हैं, है ना, जिनका ऑलरेडी नाम है, अगर वो टीचर आना चाहते हैं तो उनको तो स्वागत किया जाएगा, आगे बढ़ के स्वागत किया जाएगा। तो लेकिन अभी, पहले तो बहुत इजीली स्वागत कर लिया जाता था, अभी उसमें भी है कि अगर रिक्वायरमेंट है तो होगा, लेकिन कोशिश रहती है कि अगर कोई अच्छे टीचर हैं जो अनअकैडमी पर नहीं है तो वो आ जाएं। इसलिए बोलते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और सारे आपको टॉप एडुकेटर यहां पे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई टॉप एडुकेटर हैं और अगर वो अनअकैडमी पर नहीं है, वो आना चाहते हैं या चीजें सब कुछ ठीक ठाक रहती है तो वो आते हैं। तो वो चीज है। उस केसेस में अगर पर्टिकुलर कैटेगरी होता है तो हम लोग भी बताते हैं, अनअकैडमी में चर्चा करते हैं कि वो टीचर हैं। तो कई बार ऐसा नहीं, एडुकेटर से भी पूछा जाता है। तो उस केसेस में अगर कोई रियल में बड़े टीचर्स हैं तो उनको स्वागत किया जाता है, कोई उनको पूरा अच्छे से वेलकम किया जाता है कि भाई वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो अगर आप अपना पर्सनल पढ़ाते हैं और आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आपका अच्छा सब कुछ है, तो उसमें भी। तो ये मेन दो तरीका है। लेकिन ये बात मैं इनकार नहीं करूंगा कि जैसा आज से 2 साल 3 साल पहले आसान था, अब उतना आसान नहीं रहा। मेरी आज से 4 साल पहले बात और भी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जो फिल्टर आउट चीजें होती है वो बढ़ेंगी और बढ़नी भी चाहिए, ये वाजिब है। तो ये एक ऑनेस्ट और करेक्ट इंफॉर्मेशन था आपको अनअकैडमी के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग एडुकेटर बनना चाहते हैं आप इन सभी चीजों को फॉलो करें। और भी अगर कोई वे होगा अनअकैडमी पे टीचर बनने का या कोई तरह से जिससे कि मैं भी आप लोगों की मदद कर सकता हूँगा, तो मैं आपको जरूर आगे वीडियो बना के बताऊंगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।